वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और इसी तरह से आप लोग के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास जो है स्टार्ट होगा। आज आप लोग का होगा लास्ट टेंस का लास्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आज जो है क्लास आप लोग करेंगे, किसका करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या करेंगे? टेंस का सबसे अंत भाग है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें अगर आप जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर में चलते हैं, बेसिक में, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? अफर्मेटिव आवाज, जो कि आप लोग जानते हैं क्या आता है। अफर्मेटिव, जो कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव ही आता है। सिंपल सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है पहचानने का नियम क्या रहेगा आपका, कि अगर हिंदी से सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि रहा होगा, रही होगी के साथ आपका समय दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? समय दिया हुआ रहेगा। तो आप क्या समझेंगे कि ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या आपका रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। फिर क्या रहेगा? शैल या विल रहेगा। क्या रहेगा? शैल या विल रहेगा। शैल या विल होने के बाद फिर क्या बोलेंगे? हैव रहेगा। क्या रहेगा? हैव रहेगा। हैव और इसके साथ क्या रहेगा? बीन रहेगा। हैव बीन रहेगा। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए मेरे संग। सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, हैव बीन रहेगा। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? वर्ब का जो आपका होगा कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। फिर प्लस क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होने के बाद फिर क्या बोलेंगे? सिंस या फॉर होगा। क्या बोलेंगे? सिंस या फॉर होगा। ठीक है, मेरे साथ बोलिए। क्या होगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर जाएंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? आपका शैल या विल रहेगा। शैल या विल के बाद आप क्या बोलेंगे? कि हैव बीन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका? हैव बीन रहेगा। हैव बीन के बाद आप बोलेंगे कि वर्ब का चौथा रूप रहेगा, भी फोर वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, फिर आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोलेंगे? आपको सिंस या फॉर रहेगा। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल में ले चलते हैं। एग्जाम्पल में जहाँ जाते हैं तो देखेंगे आप कि बोलेंगे वह 2 घंटों से कार्य कर रहा होगा, या फिर बोलेंगे कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा। ठीक है, या बोलेंगे 2 घंटों से खेल रहा होगा। चलिए बनाते हैं। ही विल हैव बीन, he will have been playing, he will have been playing for क्या बोलेंगे? फॉर 2 घंटे से ना, फॉर 2 hours। क्या लिखा मैंने? he will have been playing for 2 hours, for 2 hours। अगर इसको क्लियर करने चलते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर आपका सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ आपका क्या लगता है? विल लगता है। फिर हैव बीन आपका जो है टेंस के अनुसार आया है। प्लेइंग जो है आपका वर्ब का चौथा रूप है, भी फोर होता है, जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म इसको बोलते हैं। चौथा रूप नहीं, कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। फिर जो कि यहाँ पे आपका लिखा है फॉर 2 hours, मतलब निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे से खेल रहे हैं और कब तक खेलेंगे कोई पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फॉर 2 hours आपका दे करके है। ठीक है, तो अगर इसी से आप नेगेटिव में जाते हैं, नेगेटिव में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे नेगेटिव में आपका हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला आपका क्या होगा? नेगेटिव का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा,
फिर क्या होगा, शैल या विल होगा। क्या होगा, शैल या विल होगा। शैल या विल के बाद क्या होगा, थर्ड नंबर में नोट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन होगा। ठीक है, हैव बीन के बाद फिर क्या होगा, आपका जो भी होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया ये। फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद फिर सिंस या फॉर होगा। क्या होगा, सिंस या फॉर होगा। ठीक है, चीज़ों को नोट करते हुए समझते हुए चलेंगे। ओके, एग्जाम्पल में चलिए। वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा। यहाँ पे क्या पढ़ रहा होगा, नहीं, यहाँ पे बोलेंगे नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं खा रहा होगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव का सेंस है, नकारात्मक भाव आ जा रहा है। और ये जो आपका था वो पॉजिटिव का सेंस था, सकारात्मक था। ठीक है, इसीलिए आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वी, क्या बोलेंगे, वी शैल नॉट have been, we shall not have been। फिर आपका क्या हो जाएगा, eating, we shall not have been eating food since morning, ठीक है। अब देखिए, वी के साथ शैल लगता है, नोट थर्ड नंबर पे आती है, हैव बीन आपका टेंस के अनुसार है, ईटिंग वर्ब का जो है कंटिन्यूअस फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, और फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे देखिए, सिंस मॉर्निंग, आगे देखिए क्या है आपका, सिंस मॉर्निंग, जो आपको बता रहा है कि वो काम जो है सुबह से हो रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है, मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम बता दे रहा है आपको, तो आपका क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जो कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम रहता था, आप क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं, जो कि आपका पिछला जो है सेंटेंस में था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब जो है आप लोग का इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंटरोगेटिव में क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या रहेगा आपका, शैल या विल रहेगा। क्या रहेगा, शैल या विल रहेगा। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या बोलेंगे, आपका क्या रहेगा, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट रहेगा। फिर क्या रहेगा, हैव रहेगा। फिर क्या रहेगा, आपका बीन रहेगा। उसके बाद वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, आपका कंटिन्यूअस फॉर्म रहेगा। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूअस के फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या बोलेंगे, सिंस या फॉर रहेगा। क्या रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो कि आपका इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क का है। ठीक है, यस और नोट का क्वेश्चन है, किसका है, यस और नोट का क्वेश्चन बोलते हैं ना इंटरोगेटिव को। तो फिर क्या रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में आपका रहेगा कि शैल वी हैव बीन, shall we have been flying kites, shall we have been flying kites since क्या होगा आपका, since morning। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। ओके, क्या बोला मैंने, shall we have been flying kites since morning। ओके, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसी को अगर नेगेटिव में चलेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब नेगेटिव में चलते हैं तो आप देखेंगे कि आप लोग तो जानते ही हैं क्या होगा। पहले देखिए, पहले आपका फॉर्मूला होगा। पहले क्या होगा, शैल या विल बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे, शैल या विल बोलेंगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा।
सब्जेक्ट आने के बाद क्या बोलेंगे, नोट आ जाएगा, नोट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, नोट के बाद फिर क्या होगा आपका, हैव बीन होगा, हैव बीन होगा, ठीक है। उसके बाद होगा वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, सिंस या फॉर होगा, क्या होगा आपका, सिंस या फॉर होगा। मेरे साथ चीज़ों को बोलते चलिए। फिर लास्ट में क्या होगा आपका, क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर इसका अगर एग्जाम्पल बनाते हैं तो आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा कि विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग his book for 2 hours। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, विल के ही के साथ विल लगाएंगे। 3rd नंबर पे नोट रहेगा आपका, टेंस के अनुसार हैव बीन रहेगा आपका। और फिर वर्ब का जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, तो क्या होगा आपका, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। रीड में आईएनजी रीडिंग हो गया आपका। फिर हिज बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर 2 आवर्स आपका जो है समय हो गया। तो इसी तरह से आप लोग का जो है ये आज का जो है टेंस जो है आप लोग का समाप्त हो गया। तो लास्ट में आपका अभी 5 गो ये क्वेश्चन दे देते हैं, अभी इसको नोट कीजिए। आइए इसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, गार्डनर शेल हैव बीन प्लेइंग द फ्लावर्स सिंस 1982, ठीक है। गार्डनर ये जो है आपका सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगा है, शैल। तो शैल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, विल होगा, क्या होगा, विल होगा। तो क्या बोलेंगे, गार्डनर विल हैव बीन प्लांटिंग द फ्लावर्स सिंस 1982, ओके। अब सेकेंड नंबर देखिए, ही विल हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, ओके। ही विल हैज़ नॉट बीन वेटिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपका लिखा हुआ, ही विल। सबसे पहले तो नोट जो है आपका 4th नंबर पर है, तो नोट आपका कहाँ होगा, 3rd नंबर पे होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हैज है, तो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में जो आपका सेंटेंस के अनुसार आएगा, टेंस के अनुसार आएगा, तो उसमें आप जो है हैव के जगह पे हैज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस में ही हैव और हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको हैज़ का प्रयोग नहीं करना है, हैव का करना है। सिर्फ हैव का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैव होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ही विल नॉट हैव, ओके, बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ से यहाँ तक नॉट हैव बीन, ओके। तो अब आपका ये सेंटेंस सही हो गया, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट वन, 3rd नंबर देखिए। 3rd नंबर बोला है, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है, चलिए सही है। विल यू नॉट हैव बीन, अगर आपका जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा, कोई भी टेंस का नहीं, आपका जो फ्यूचर का है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा, उसमें नेगेटिव रहेगा, नॉट रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको विल नॉट यू, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे, वांट यू, क्या बोलेंगे, वांट यू। अगर यही आपका शैल यू नॉट ऐसे कुछ रहता, तो आप क्या करते, शैंट, क्या करते, शैंट वी, या जो भी आई रहता, ठीक है। इसी के संग ना शैल का प्रयोग होता है, तो शैल का क्या होगा, शैंट होगा, और विल का क्या होगा, वांट होगा। तो उसके बाद जो है आपका सेंटेंस सही हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। ये एक आपका लास्ट क्वेश्चन है,
इसमें तो आप जो है देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विल नॉट शी हैव बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फाइंड कीजिएगा, क्या भी मैंने बताया है, विल नॉट सी, तो आप क्या बोलेंगे, वॉन्ट सी। क्या बोलेंगे, वॉन्ट सी। यहाँ तक करेक्शन हो गया। इसमें 2 करेक्शन करने हैं। खोजिए क्या करेक्शन करना है। पहले तो आपका क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सीन देना ज़रूरी है। सेकंड करेक्शन यहाँ पे हो गया। तो क्या हो गया आपका, वॉशिंग हर क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। ओके, अब जाके आपका सेंटेंस सही हो गया। इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास स्टॉप होता है। और आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसका पूरा क्लास कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। वीडियो जो है आप लोग का अपलोड कर दिया गया है। ये आपका टेंस का जो है लास्ट चैप्टर था, टेंस का लास्ट पार्ट है, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।